प्यासा हाथी का बच्चा पानी पीना चाहता है, लेकिन उसकी सूंड और नाक पर्याप्त लंबी नहीं है। वह सिर्फ दूसरों को देख सकता है जो आसपास पानी पी रहे हैं। इस दिलचस्प सूखे और गर्म मौसम में दिखाई देने वाले बड़े घोड़े जैसे बने गड्ढे कई जानवरों के लिए जीवनदायी साबित होते हैं। हाथी की मां जल्दी से वहां पहुंच गई और इस दुर्लभ पानी का भरपूर आनंद ले रही है। उसकी छोटी बच्ची की ओर ध्यान देने की फुर्सत नहीं है। तभी अचानक एक बुरी घटना घट गई। पानी पीने के लिए उत्सुक बच्चा हाथी गड्ढे में गिर गया। यह असामान्य हादसा छोटे हाथी को बेहद डरा दिया। इस गड्ढे का उद्देश्य मूल रूप से जानवरों की सहायता करना था, लेकिन अब यह उनके लिए जानलेवा भी बन चुका है। ये बहुत ऊंची और खड़ी दीवार है। छोटे हाथी के लिए यह एक दुष्कर रास्ता है। यहां तक कि बड़े हाथियों के लिए भी बाहर निकलना कठिन होता है। मां हाथी बहुत परेशान है। वह अपना पैर बच्चे की मदद के लिए अंदर डालती है, लेकिन बच्चे के हाथ न होने की वजह से वह नहीं पकड़ पाता और ऊपर नहीं चढ़ पाता। यह तरीका काम नहीं कर रहा था। मां हाथी ने फिर एक नई योजना सोची। उसने अपने पैर से गड्ढे की दीवार को पीटना शुरू कर दिया ताकि बच्चा ऊपर आ सके। लेकिन इसका भी कोई खास असर नहीं हुआ। उन्हें मुश्किल में देखकर पूरा परिवार भी उनकी मदद के लिए आ गया। एक बड़े हाथी ने तो खुद गड्ढे में कूदकर मदद की, लेकिन वे भी कोई सही रास्ता नहीं निकाल पाए। 2 बार असफल होने के बाद मां हाथी ने फिर एक नया तरीका सोचा। अब उसने एक बड़ा जोखिम लेने का फैसला किया। वह भी पानी में कूद गई और बच्चा उसके पीछे पीछे चला। फिर वे दोनों दूसरे किनारे की ओर बढ़े। मां हाथी भी अनिश्चित थी, क्योंकि वह नहीं जानती थी कि पानी कितना गहरा है। बच्चा हाथी मां के साथ सटकर चल रहा था। जो तैर नहीं सकता वह बहुत डरा हुआ था। अब पानी उसके लगभग पूरे शरीर तक पहुंच गया था। उसे सांस लेने में भी दिक्कत हो रही थी। उसने मां पर भरोसा करना ही चुना और अपना सिर ऊपर उठाए रखा ताकि सांस ले सके। खुशकिस्मती से वे दूसरे किनारे पहुंच गए। यहां की दीवार काफी कम ऊंची थी और ऊपर चढ़ना आसान था। लेकिन बच्चे को अब भी मां की मदद चाहिए थी। मां ने अपनी सूंड से बच्चे को पकड़ा और अपना पैर भी सहारे के लिए इस्तेमाल किया। आखिरकार वे कामयाब हो गए और बच्चा हाथी बाहर आ गया। करीब करीब हादसे का शिकार हो चुके उस बच्चे का बाल बाल बच गया था। उसे बचाने के लिए मां की मदद बहुत जरूरी थी। लेकिन ज्यादा समय आराम करने को नहीं मिला। उसे तुरंत चलना पड़ा और परिवार के साथ दूसरे ठिकाने की तरफ बढ़ना पड़ा। यहां पर पानी तो था, लेकिन खाना बहुत कम था। उसे अपने परिवार के साथ भोजन का पता लगाना था। सिर्फ जंगल की सघन हरियाली ही इन अफ्रीकी हाथियों को 35 साल के सबसे सूखे साल में जीवित रख सकती थी। इसके बाद के दिनों में वे आगे चलती रहेंगी